तो चलिए आज समझते हैं भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन असल में ये प्रक्रिया इतनी सीधी नहीं है। इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। संविधान की रक्षा, पालन और संरक्षण करना। जरा इन शब्दों पे गौर कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शपथ है, एक वादा है जो भारत के हर राष्ट्रपति को देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान का गार्डियन बनाता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वही गार्डियन, वही संरक्षक खुद ही संविधान का उल्लंघन कर दे? मतलब जिस किताब की रक्षा की शपथ ली उसी के खिलाफ चले जाएं। भाई, इसी बड़े सवाल का जवाब है महाभियोग। और हमारे संविधान में ठीक इसी तरह की स्थिति के लिए एक खास व्यवस्था है, आर्टिकल 61। इसे आप एक तरह का सेफ्टी वॉल्व समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि कोई भी, यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति भी कानून से ऊपर नहीं है। तो आखिर ये महाभियोग है क्या? बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उन पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप लगे, संविधान का उल्लंघन, बस, और कोई दूसरा कारण नहीं। अब ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये कोई आसान रास्ता नहीं है। इसे पार करने के लिए 4 बहुत मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले नोटिस से शुरुआत, फिर पहले सदन में वोटिंग की चुनौती, उसके बाद आरोपों की एक गहरी जांच और सबसे आखिर में दूसरे सदन का वो फैसला करने वाला वोट। चलिए एक एक करके इस पूरे सफर को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रक्रिया शुरू कैसे होती है। और आपको बता दूं, यहीं पर पहली बड़ी रुकावट है। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसे जानबूझकर मुश्किल बनाया था। ये प्रक्रिया संसद के किसी भी हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, शुरू की जा सकती है। लेकिन इसका सबसे पहला स्टेप है राष्ट्रपति को 14 दिन का एक रिटन नोटिस देना। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा नोटिस नहीं हो सकता। इस नोटिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 25% मेंबर्स के साइन होने जरूरी हैं। यही वो पहली बड़ी दीवार है जो ये पक्का करती है कि मामला वाकई में सीरियस है। अब शायद ये सवाल मन में आए कि इतने सारे सिग्नेचर क्यों? ये शर्त इसलिए रखी गई है ताकि ये पक्का हो सके कि आरोप सच में गंभीर हैं और किसी छोटे मोटे राजनीतिक ग्रुप ने सिर्फ परेशान करने के लिए ये मुद्दा नहीं उठाया है। अच्छा, एक बार ये प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो समझ लीजिए असली परीक्षा तो अब शुरू होती है संसद के दोनों सदनों में। और यहाँ इसे पास करना होता है सुपर मेजॉरिटी टेस्ट, यानी विशेष बहुमत की कसौटी पर खरा उतरना होता है। तो ये विशेष बहुमत आखिर होता क्या है? देखिए, ये सिंपल 50% से ज्यादा वाला मामला बिल्कुल नहीं है। इसके लिए सदन के कुल सदस्यों में से 2/3 का सपोर्ट चाहिए, मतलब करीब करीब 67%। ये एक बहुत ही ऊंची, आप कह सकते हैं कि लगभग नामुमकिन सी शर्त है। तो जिस भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है, उसे इसे अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास करना होता है। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वोट देने वालों का बहुमत नहीं है, बल्कि पूरे सदन की जितनी भी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3 है। यही वो शर्त है जो इसे लगभग नामुमकिन बना देती है। अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, पहला सदन इस नामुमकिन से प्रस्ताव को पास कर देता है तो फिर ये मामला जाता है दूसरे सदन में। और अब दूसरे सदन का रोल बदल जाता है। वो एक जांच करने वाली बॉडी की तरह काम करता है। और जांच के इस स्टेज पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का, खुद को डिफेंड करने का पूरा मौका दिया जाता है। वो चाहे तो खुद पेश हो सकते हैं, अपना वकील भेज सकते हैं और अपने हक में सबूत भी पेश कर सकते हैं। ये हमारे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत को पक्का करता है। पूरी जांच पड़ताल के बाद दूसरे सदन में होती है वोटिंग। और यहाँ भी, जी हाँ, बिल्कुल वही पहाड़ जैसी शर्त पार करनी होती है, सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो राष्ट्रपति को उनके पद से सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जा सकता है जब दोनों सदन एक के बाद एक इस प्रस्ताव को उस स्पेशल मेजॉरिटी से पास कर दें। अगर एक भी सदन में ये प्रस्ताव गिर गया तो समझ लीजिए पूरी प्रक्रिया वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो अब ये सवाल मन में आना लाजमी है कि आखिर ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों बनाई गई है? इसका जवाब हमारे संविधान बनाने वालों की गहरी सोच और दूरदर्शिता में छिपा है। देखिए, इस प्रक्रिया का हर एक स्टेप बहुत सोच समझकर डिजाइन किया गया है। जैसे
1/4 सदस्यों के साइन वाली शर्त वो फालतू के आरोपों को पहले ही रोक देती है। फिर वो जो 2/3 बहुमत का नियम है, वो राजनीतिक दुश्मनी या मनमर्जी से किसी को हटाने से बचाता है। और दोनों सदनों की मंजूरी ये पक्का करती है कि ये फैसला किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि इस पर पूरे देश की एक आम राय है। इसलिए इस प्रक्रिया की जो मुश्किल है ना, वो असल में इसकी कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी ताकत है। ये राष्ट्रपति के पद को रोज-रोज के पॉलिटिकल प्रेशर से बचाती है और उस कुर्सी की गरिमा को बनाए रखती है। तो इस तरह से महाभियोग को सिर्फ राष्ट्रपति को हटाने के एक टूल की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे संविधान के एक सुरक्षा कवच, एक सेफ्टी शील्ड के तौर पर देखना चाहिए। ये एक ऐसा कवच है जो ये पक्का करता है कि देश का सबसे ऊंचा पद जवाबदेह भी रहे और साथ ही साथ स्थिर भी। और अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या ये प्रक्रिया जवाबदेही और स्थिरता के बीच एक सही बैलेंस बनाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता पर सोचने के लिए मजबूर करता है।